ठीक है। एक नया मुक्तक लिखा गया है, मैं वो पहले पढ़ देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। और ये मैं एक खास तरन्नुम में पढ़ता हूँ जो बहुत प्रसिद्ध गैर शैली है। कुमार विश्वास जी ने उसको बड़ा फेमस कर दिया उस तरन्नुम को। मैं उसी में पढ़ता हूँ कि मैं बेहतर हूँ, मैं नालायक हूँ, अच्छा भी हूँ, गंदा भी। मैं बेहतर हूँ, मैं नालायक हूँ, अच्छा भी हूँ, गंदा भी हूँ। मैं सम्मान के लायक हूँ, 2 नंबर का धंधा भी हूँ। मैं सम्मान के लायक हूँ, 2 नंबर का धंधा भी। मुझे तुम बीच की दृष्टि से देखो जहां वालों, ना एक्सट्रीम ना बहुत, क्योंकि दुनिया एक पुरानी कहावत है ना कि इट्स नॉट अबाउट ब्लैक और वाइट, इट्स अबाउट ग्रे। अब बात सारी की सारी इतनी है कि कितना ब्लैक है या कितना वाइट है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वी ऑल आर ग्रे। तो मुझे तुम बीच की दृष्टि से देखो जहां वालों, मेरा एक पांव कीचड़ में लगी माथे पे गंगा भी। मेरा एक पांव कीचड़ में लगी माथे से गंगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी सब लोगों को सुन रहा था तो मुझे एक ख्याल, एक कथा, एक कहानी याद आई कि इस पूरी समष्टि में, पूरी दुनिया में सबसे पहले किसी भी काव्य की रचना कैसे हुई, तो उसका प्रमाण आता है वाल्मीकि रामायण में। आपको मैं बता दूं, वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण कहा जाता है जिसको आदि काव्य भी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पूरी पृथ्वी पर सबसे पहली बार कोई पद्य जब लिखा गया, कोई एक श्लोक, एक रचना लिखी गई, तो वो क्षण था, वो श्लोक था कि वाल्मीकि नदी के तट पे तपस्या में रत होते हैं। 2 क्रौंच पक्षी प्रेम में मग्न होते हैं। एक बहेलिया आता है और उनमें से एक पक्षी को मार देता है। अब दूसरा जो पक्षी होता है अपने दूसरे पक्षी या साथी के प्रेम में विहल होके रो पड़ता है, परेशान होता है। तो महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा का भाव फूटता है कि भाई तूने क्या कर दिया। वहां पे श्लोक आता है कि मां निषाद त्वाम गमा शाश्वतो शांति शांति समा क्रौंच मिथुना द्वेक बद्धा काम मोहिता। ये तूने इस क्रौंच पक्षी को, जो प्रेम प्रसंग में मग्न थे, एक को मार दिया, तो दोनों को मार देता तो ठीक रहता। एक को मार दिया। तो कविता की रचना यहां से उठती है। तो कुछ लोग पूछते हैं ना कि कविता क्यों लिखते हो। कविता इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे हृदय में करुणा के जो भाव उठते हैं वो फिर लिखने ही पड़ते हैं, क्योंकि उनको कविता बनना ही पड़ता है। तो एक ये बात थी। तो आप सब लोग बहुत अच्छे सुना रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी गजलें, बोसे बहुत सुने हैं आज। 2-3 शेर बोसे पे बोसे चल रहे थे, बट खैर बहुत अच्छा। मैं 1-2 शेर तो मैं भी पढ़ता हूँ, 1-2 पुराने शेर पढ़ता हूँ पहले के। खुद को धोखा दे रहा हूँ, खुद को धोखा दे रहा हूँ, उसको मौका दे रहा हूँ। खुद को धोखा दे रहा हूँ, उसको मौका दे रहा हूँ। मैं समंदर के सफर में, मैं समंदर के सफर में तुझको नौका दे रहा हूँ। और एक शेर ये भी कि दिल का ताला खोल देना, दिल का ही खोलना है, तिजोरी विजोरी नहीं खोलनी है। दिल का ताला खोल देना, राजद्रोही बोल देना, है मोहब्बत तो करें क्या, है मोहब्बत तो करें क्या, तुम लबों से तोल देना। लो मैंने भी बोसे कर दी। है मोहब्बत तो करें क्या, तुम लबों से तोल देना। रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, ठंड है एक शॉल देना, ठंड है एक शॉल देना। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, अक्सर भाई सर्दी लगती है तो मुझे लगा कि बीच में नाचना होता है तो मैं नाच रहा। ठीक है। ठीक है। रात के 2 बज रहे हैं, ठंड है एक शॉल देना,
कई बार ये आता है कि हम बे मतलब की बहसों में पड़ जाते हैं, जहाँ उत्तर देना कुछ ज़रूरी होता नहीं, क्योंकि आपने दे भी दिया तो सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है। दो तरह की बहसें होती हैं। एक, इसको हिंदी में बोलते हैं संवाद, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सेशन। एक होता है, हिंदी में बोलते हैं विवाद, इंग्लिश में बोलते हैं डिबेट। तो डिबेट और विवाद से बचना चाहिए। संवाद एक ऐसी चीज होती है जिसमें दो लोग बैठे हैं सुनने और समझने के लिए और एक निश्चित हल पे पहुंचने के लिए कि हाँ ये मुद्दा है। विवाद वो चीज होती है यहाँ दो लोग बैठे होते हैं एक दूसरे की जूता पट्टी करने के लिए, कैसे इसको मार पाए, कैसे इससे जीत पाए। तो उस पे शेर है कि रात के 2 बज रहे हैं, ठंड है, एक शॉल देना, हो बहस बिन काम की जब, हो बहस बिन काम की जब, उत्तरों में मौन देना। हो बहस बिन काम की जब, उत्तरों में मौन देना। शायरों की बात हो जब, शायरों की बात हो जब, यार मुझको जौन देना, यार मुझको जौन देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ था। हाँ भाई कुछ कह रहे थे? लाओ 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 लाओ। अरे यार क्या क्या बात है, ये देखो ये हैं भाई, लेके घूम रहे हैं यार। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। अब भाई मेरे पास जॉन साहब की किताब आ गई है, तो कोई भी एक शेर उनका निकलता है मैं सुना देता हूँ। मुझको आप अपना आप दीजिएगा और कुछ भी ना मुझसे लीजिएगा। है अगर वाकई शराब हराम, है अगर वाकई शराब हराम, आप होठों से मेरे पीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जॉन साहब हो गए थे, जॉन की याद आई। अब मेरा इंट्रोडक्शन होता है तरन्नुम के नाम पे, तो मैं तरन्नुम में कुछ एक गजल पढ़ता हूँ। वैसे एक नई, वो इसके बाद में सुना दूंगा, पहले ये पढ़ देता हूँ कि और ये तरन्नुम भी नई है, खास है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है इसमें पहले। मैं पढ़ता हूँ, सुनना कि सजा है मोहब्बत, सजा लो मोहब्बत। वाह 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 वाह। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे थे क्या मेरे को? अच्छा सॉरी। अच्छा नहीं ठीक है, मुझे लगा ये जेसीबी वाले भाई थे। नहीं ठीक है।